क्या आप दज्जाल की बीवी के बारे में जानते हैं? दज्जाल की बीवी कैसी होगी? वो लोगों को किस तरह गुमराह करेगी और वो किन-किन औरतों में होगी और किस इलाके से होगी? जानिए आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा ठहरो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक लम्हा अपने दिल से पूछो, अगर फितना तलवार लेकर नहीं बल्कि मुस्कुराहट, हमदर्दी और खूबसूरती के साथ आए तो क्या तुम उसे पहचान सकोगे? नबी करीम ने खबरदार फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से कियामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। और आज हम उसी फितने के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो कुरान और हदीस की खामोशी, अक्ल की और जदीद नफ्सियात की गहराई तीनों को एक साथ जोड़ देता है। दज्जाल की बीवी वो कौन हो सकती है, कैसी हो सकती है, किन रंगों, किन अंदाजों और किन नफ्सियाती हथियारों के साथ लोगों, खास तौर पर औरतों में शामिल हो सकती है। और याद रखो, इब्तिदा ही में एक उसूल वाज़ेह कर लो कि कुरान और हदीस में दज्जाल की बीवी के बारे में कोई साफ, कती और नाम के साथ बयान मौजूद नहीं। इसीलिए जो कुछ बयान किया जा रहा है वो नुसूस के आम उसूलों, उल्मा के फहम, अलामती तशरीहात और जदीद साइंस और नफ्सियात की रोशनी में है, न कि कती अकीदा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है। क्या लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाएं और उनकी आजमाइश नहीं होगी? यानी आजमाइश का आना तय है और दज्जाल की आजमाइश इसी खामोशी में छुपी है। अब सवाल आता है कि अगर दज्जाल की बीवी का तस्वुर सामने आए तो उसका रंग, उसकी शक्ल और उसकी मौजूदगी कैसी हो सकती है? उल्मा कहते हैं कि फितना हमेशा खौफनाक नहीं होता, वो दिलकश होता है। इसीलिए कुरान हमें बताता है कि शैतान इंसानों के लिए उनके आमाल को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। लिहाजा क्यास ये है कि दज्जाल के साथ जुड़ा निस्वानी किरदार, चाहे वो एक फर्द हो या एक निजाम, जाहिरी तौर पर नरमी, वकार और एतिमाद की अलामत होगा। रंगों की ज़बान नफ्सियात में बहुत ताकतवर होती है, इसीलिए उसका कलर स्याह या खौफनाक नहीं बल्कि सफ़ेद, हल्का नीला या सब्ज जैसा पुरसुकून और महफूज एहसास देने वाला हो सकता है, क्योंकि ये रंग एतिमाद, शिफा और अमन का तासुर देते हैं। और यही वो पैगाम होगा जो वो देगी। हम तुम्हें अमन देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इलाज देते हैं, मुस्तक़बिल देते हैं। शक्ल सूरत के हवाले से भी रिवायात कोई कती बात नहीं करती, मगर नफ्सियाती उसूल कहते हैं कि असर अंदाज होने वाला किरदार आम तौर पर पुरकशिश, मुतवाजिन खदोखाल, नरम आँखों और पुरसुकून आवाज के साथ सामने आता है, ताकि खौफ नहीं बल्कि अपनायत पैदा हो। अब सवाल यह है कि वो औरतों में कैसे शामिल होगी? यही वो मकाम है जहां फितना अपनी इंतहा दिखाता है, क्योंकि कुछ अहादीस के मफहूम से मालूम होता है कि दज्जाल के पैरोकारों में औरतों की तादाद ज्यादा होगी। यहाँ तक कि एक मर्द अपनी औरत को बांध देगा कि कहीं वह दज्जाल के पीछे न चली जाए। इसका मतलब यह है कि फितना औरत के जज्बात, खौफ, बच्चों के मुस्तकबिल और तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश को निशाना बनाएगा। वो औरतों के हलकों में दाखिल होगी, खुद को माँ, बहन, हमदर्द और मजलूमों की आवाज बनाकर पेश करेगी। वो कहेगी, ये दुनिया मर्दों की जंगों ने तबाह की है, हम एक नया निजाम लाए हैं जहां औरत महफूज है, बच्चे महफूज हैं। कुरान हमें खबरदार करता है कि शैतान वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, मगर हकीकत में वो सब धोखा होता है। और यही धोखा साइंस की ज़बान में मास साइकोलॉजी और इमोशनल कंडीशनिंग कहलाता है। यानी बार बार एक ही पैगाम, एक ही चेहरा, एक ही रंग और एक ही लहजा दिखाकर ज़हन को कायल कर लेना। अब दीनी पहलू से देखो, नबी ने फरमाया कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम होगी, मगर उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी। तो सोचो, इस झूठी जन्नत को काबिल कबूल कौन बनाएगा? वही किरदार जो नरम लहजे में कहेगा, ये वक्ती कुर्बानी है, ये सख्ती तुम्हारे भले के लिए है। कुरान बताता है कि अल्लाह बातिल को हक के लिबास में आजमा कर भेजता है ताकि सच्चा और झूठा अलग हो जाए। इसीलिए दज्जाल की बीवी का तस्वुर हमें यह समझाता है
कि फितना सिर्फ एक मर्द के दावे से नहीं फैलेगा, बल्कि एक मुकम्मल समाजी ढांचे से फैलेगा। मीडिया, फैशन, रंग, अल्फाज और हमदर्दी, ये सब उसके हथियार होंगे। आखिर में एक बात दिल में बिठा लो, दज्जाल की बीवी के बारे में सवाल दरअसल किसी एक औरत के बारे में नहीं, बल्कि उस फितने के नरम, दिलकश और जज्बाती चेहरे के बारे में है। और जो इंसान कुरान के तर्जुमे को समझेगा, सुन्नत को पकड़ेगा और जज्बात के बजाय ईमान से फैसला करेगा, वही इस फितने से बच पाएगा। वरना तारीख गवाह है कि बड़े बड़े ज़हन भी मुस्कुराहट के एक वादे पर हार मान जाते हैं।